नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। आइए बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। किसानों को मिली दिल्ली आने की इजाजत, अब बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में कर सकेंगे प्रदर्शन। दिल्ली कूच पर अड़े थे किसान, रात भर बॉर्डर पर दिया था धरना। सिंधु बॉर्डर पर हुई थी किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, दिल्ली पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। गाजियाबाद की सड़कों पर घूम रहा है तेंदुआ, लोगों में बना हुआ है खौफ। किसान आंदोलन में फंसी बारात, दूल्हा दुल्हन का हुआ बुरा हाल। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च को काफी जद्दोजहद के बाद दिल्ली में आने की इजाजत मिल गई है। अब ये किसान दिल्ली बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। किसानों के लिए दिल्ली के 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल में बदलने की तैयारी कर रही दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से शहर के 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल के तौर पर बदलने की अनुमति मांगी थी, जिसे दिल्ली के होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने ठुकरा दिया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब किसानों को दिल्ली बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया है, जो कि बुराड़ी में है। सभी किसान नेताओं से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। बता दें, दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि किसानों की मांगे जायज है। केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत माननी चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। इनका आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए किसानों को जेल में नहीं डाला जा सकता। इसीलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की इस अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अब किसानों को दिल्ली बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। अब वे निरंकारी समागम ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकेंगे। बता दें, बड़ी तादाद में किसानों का ये हुजूम सिंधु बॉर्डर तक आ पहुंचा है और दिल्ली में घुसने पर अड़ा था, जिन्हें रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई लेयर बैरिकेडिंग की और वहीं उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। लेकिन अब वो बुराड़ी के ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। कल से यूपी, पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जोरों से था और रात भर ये किसान बॉर्डर पर ही डटे रहे और सुबह दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी, पंजाब और हरियाणा के हजारों प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर फिर चल पड़े हैं। किसानों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी आक्रामक रुख अपना चुका है। किसानों को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और टिकरी, सिंधु समेत कई बॉर्डर्स पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई। यहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे और दिल्ली आने पर अड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कई बार आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर रखी है। यहाँ किसानों ने रात भर डेरा जमाए रखा और सुबह से ही नारेबाजी शुरू कर दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में यूपी नेशनल हाईवे अनिश्चित काल के लिए जाम करने का ऐलान किया है। सोनीपत में किसानों और पुलिस में तनाव बढ़ गया है। किसानों का एक जत्था पानीपत सोनीपत बॉर्डर पर पहुंच गया है। किसानों ने यहां भी बैरिकेड्स हटाना शुरू कर दिया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा है कि 3 दिसंबर को उनसे बात की जाएगी, पर किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों को आड़ा तिरछा खड़ा कर रखा है। बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम है। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन के कारण दिल्ली में कई जगह मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। पुलिस ने सरकार से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की इजाजत भी मांगी है। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से लोग परेशान दिखे। पंजाब हरियाणा हाईवे पर कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है।
लोग खेतों के रास्ते जाने को मजबूर हुए। वहीं दिल्ली जाने के सभी रास्ते आज भी बंद रहेंगे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। आज सुबह सिंधु बॉर्डर पर किसानों का हुजूम पहुंच गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और किसानों में जमकर घमासान हुआ। देखिए हमारे संवाददाता अनिल अत्री की खास रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर को करस्याम से सील कर दिया गया था, पूरी तरह बॉर्डर सील है और कुछ किसान हैं यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये किसान है खन्ना शहर पंजाब से, ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका कहना है कि पुलिस के कई नाके तोड़कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इनसे बात की गई। इनसे पूछा गया कि 3 दिसंबर को जब सरकार इनसे बातचीत करना चाह रही है तो इनका उस पर क्या विचार है, फिलहाल इनका दिल्ली आने का क्या विचार। इनका कहना है कि इस तरह की कई तारीख कई डेट्स उन्हें मिल चुकी है, अब ये उस पर विश्वास नहीं करेंगे और ये दिल्ली में पहुँचेंगे और सरकार के इस तरह के जो आगे डेट देने के फैसलों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस ने किस तरह से पूरे पुख्ता इंतजामात किए हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी गई है और भी जो दंगा विरोधी यंत्र है दिल्ली पुलिस की तरफ से वो सभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस तरह की कई लेयर जो सिक्योरिटी है, बैरिकेटिंग है, वो कई लेयर है। इस तरह से इन कई लेयर को पार करके इन किसानों को आगे जाना होगा। लेकिन किसान है जो कि वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुँच भी चुके हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों के बीच और दिल्ली पुलिस के बीच में और सरकार के बीच में अब इस समस्या का क्या समाधान निकलता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आजकल खौफ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि घनी आबादी वाले इस शहर में एक तेंदुआ देखा गया है जो पिछले 4 दिनों से वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां शहर के बीचों बीच राजकुंज इलाके में एक तेंदुआ घूमता हुआ पाया गया है, जो पिछले 4 दिनों से वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा है। 26 नवंबर की सुबह इस तेंदुए को एक महिला ने अपने घर के बाहर घूमते हुए देखा था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और अब बीती शाम ये तेंदुआ दोबारा कुछ लोगों ने देखा है। पहले देखिए 26 नवंबर का वीडियो, कैसे ये तेंदुआ खुलेआम सड़क पर घूम रहा है। एक महिला अपने घर की बालकनी में मौजूद है और जैसे ही उसकी नजर तेंदुए पर पड़ती है तो वो डर से चीखने लगती है। ये राजकुंज इलाके की घटना है, जिसके बाद वहां के लोगों ने वन विभाग को सूचना दे दी। अब देखिए दूसरा वीडियो। ये वीडियो बीती रात का है। इस तेंदुए को गाजियाबाद के जाने माने स्कूल इंग्रहाम इंस्टीट्यूट की दीवार पर देखा गया है। कुछ लोगों ने गाड़ी में से इस तेंदुए को देखा और कैमरे में कैप्चर कर लिया। बता दें, इस तेंदुए से राजकुंज ही नहीं, राजनगर, कविनगर, नेहरू नगर, विवेकानंद नगर, संजय नगर, शास्त्री नगर, कमला नेहरू नगर समेत कई अन्य क्षेत्रों में लोगों में खौफ का माहौल है। अब प्रशासन इसे ड्रोन की मदद से ढूंढने की कोशिश करेगा। फिलहाल गाजियाबाद में इंग्रहाम इंस्टीट्यूट के 65 एकड़ का क्षेत्र हाई रिस्क जोन पर घोषित कर दिया है और वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। किसानों के इस आंदोलन से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में मेरठ से आई दूल्हा दुल्हन की कार कई घंटों तक जाम में फंसी रही। देखिए एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। देश के कोने कोने से किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली बॉर्डर पहुंचे। किसानों के इस आंदोलन की वजह से आम जनता को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। ऐसा ही नजारा सिंधु बॉर्डर पर दिखाई दिया, जहां मेरठ से शादी करके आए दूल्हा दुल्हन की कार घंटों से जाम में फंसी रही। मेरठ से पानीपत के रास्ते दिल्ली के नरेला आ रहे थे, लेकिन किसान प्रदर्शन के चलते जाम में घंटों फंसे रहे। मेरा नाम राजकुमार है, मैं मेरठ से आ रहा हूँ। शादी में गया था, बारात लेके आया हूँ, दुल्हन साथ में बैठी है मेरे। 1.5 घंटे से जाम में हम परेशान हैं यहाँ पे।
कितनी देर पहले आप मेरठ से चले थे? मैं चला था करीब 10 बजे। अच्छा, तो अभी जाम में फंसे हुए हैं। हाँ, जाना कहाँ था आपको? नरेला जाना था मेरे को। कितनी देर? 1.5-2 घंटे हो गए मेरे को। कितना समय लगता है यहाँ से नरेला जाने में? यहाँ से तो 5 मिनट का रास्ता है नरेला का। लेकिन घंटे कितने लगे 5 मिनट की बजाय? 2 घंटे लग चुके हैं यहाँ तक। छोटे बच्चे भी है, दुल्हन भी है और प्लस बच्चे परेशान हो रहे हैं, भूखे हैं सुबह से। अभी कुछ थोड़ा बहुत खिलाया मार्केट से लाके, कुछ चिप्स वगैरह। बाकी क्या लगता है कि आपके अलावा कई और ऐसी दुल्हनें भी होंगी? बहुत हैं, काफी हैं। आगे करीब 3-4 गाड़ियाँ और है, मेरे आगे गई थी, वो भी फंसी होंगी शायद। दूध वगैरह की भी जरूरत होगी, छोटे छोटे बच्चे भी है। बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी। अच्छा, घर पर जो सामाजिक क्रियाकलाप होता है तो वो भी लेट हो रहा है। अब मेरे को 11 बजे पहुंचना था, आप देख सकते हो 1 बज रहा है। तो फोन भी आ रहे होंगे बार बार? फोन आ रहा है, दबा के फोन आ रहे हैं। मेरी 3 गाड़ियाँ यहीं फंसी हुई हैं, सामान भी है, दुल्हन भी इसमें बैठी है। आलम यह है कि थके हारे दूल्हा दुल्हन कार में ही बेहाल सोते नजर आए। करे भी क्या, कार के खिसकने तक की जगह नहीं है और दूर तक दिखाई देती गाड़ियों की लंबी कतार। घर पर दूल्हा दुल्हन के आने का इंतजार हो रहा है। कई रस्में निभाई जानी है, लेकिन दूल्हा दुल्हन जाम में फंसे हैं और काफी परेशान हैं। उम्मीद यही है कि जाम जल्दी से खत्म होगा और दुल्हनिया अपने ससुराल पहुंचेगी। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।